दोस्तों, सब कोई पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। सब कोई सोचता है कि हमको रिटर्न्स अच्छा खासा मिले, यानी जो जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पैसा में अच्छा खासा रिटर्न्स मिले। तो रिटर्न्स पाने के लिए एक अच्छी जानकारी होना चाहिए कि हम पैसा कहाँ पे लगाएं और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि उस पैसा को डबल किया जा सके कुछ टाइम में, या उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए, अच्छा खासा ब्याज मिल जाए। तो ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के पैसा आप इन्वेस्ट करिएगा तो अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कहीं भी पैसा लगा दीजिएगा, एफडी करा लीजिएगा, आरडी करा लीजिएगा, तो उसमें रिटर्न्स जो है ना बहुत ही कम मिलता है। लेकिन ऐसा मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, अगर पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें समझ लीजिए कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दे करके आपको जाने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के नाम आप लोग सुने होंगे। म्यूचुअल फंड्स का प्रचार हमेशा होता रहता है। कहीं भी आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे तो उसमें एक ऐड चलता होगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो पैसा आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। जिस कंपनी में आप लगाते हैं उस पैसा को क्या करती है कि शेयर में लगाती है, और शेयर से जितना बेनिफिट्स होता है आपको देती है और अपने रखती है। लेकिन उस पैसा में आपको कम से कम डबल हो जाना चाहिए। अगर रिस्क आप उठा रहे हैं तो कम से कम डबल हो जाना चाहिए, तब जाके आपके रिस्क उठाना एक उसमें आप सफल हो रहे हैं। तो रिस्क जब उठा रहे हैं तो कम से कम आपका पैसा डबल होना चाहिए, एकदम 100%। तो आप जो है कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ में रिस्क है और किस चीज़ में रिस्क नहीं है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से तो आगे चल करके अब कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई भी बैंक है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो बैंक अगर बड़ा है तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलेगा और पैसा डूबने का 0% चांस रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल जाएगा। जैसे कि एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 3 टर्म्स चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के। एक होता है जिसमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, एक होता है जो कि 50% रिस्क होता है, और एक होता है कि 99% रिस्क रहता है। 3 रिस्क होते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि स्टेट बैंक में कभी भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में तो उसमें किसी का बेनिफिट्स जो है लो में नहीं गया है, हमेशा हाई में गया है। अब करना क्या है, सबसे पहले स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो उसके म्यूचुअल फंड्स में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जा करके इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप सपोज दैट 50,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको 30 साल तक उसको भूल जाते हैं कि ये मेरा पैसा है कि नहीं है। एक बार में सिर्फ 50,000 उसको इन्वेस्ट कर दिए और 30 साल तक आप भूल गए कि ये मेरा पैसा है कि नहीं है। तो 30 साल के बाद अगर देखेंगे ना तो आपका अमाउंट जो है 1,18,00,000 रुपया बन जाएगा। अब किस प्रकार से बन जाएगा इसके बारे में समझ लीजिए। कभी भी ये रिकॉर्ड रहा है स्टेट बैंक का कि 20 से 25% के रिटर्न्स दिया है। 20% से लेकर के 25% का रिटर्न्स अभी तक स्टेट बैंक दिया है, ये रिकॉर्ड है। और उससे रिटर्न्स अभी तक नहीं दिया है, उससे कम रिटर्न्स अभी तक नहीं दिया है। तो हम अगर 20 के रिटर्न्स के एवरेज लेकर के चलते हैं तो ये पैसा हो जाता है 1,18,00,000 रुपया। लेकिन अगर 20 से अगर 22 हो जाए, 23 हो जाए, 25 हो जाए, तो उसमें 25 के इंटरेस्ट रेट से अगर जोड़ा जाए तो उससे भी ज़्यादा 1,18,00,000 से भी ज़्यादा आपका अमाउंट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर 20 के रेशियो से जोड़ा जाए, 21 के रेशियो से जोड़ा जाए, तो उतना पैसा आपका हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, और रिस्क अगर आप उठा रहे हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स पा जाएंगे। अगर कहीं इसको एफडी कराते हैं या आरडी कराते हैं तो उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा जितना रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एफडी कराते हैं या आरडी कराते हैं तो उसमें उतना रिटर्न्स नहीं मिलता है।
लेकिन हाँ रिस्क तो उसमें बिल्कुल नहीं होता है, बशर्ते इतना का अंतर होता है। तो ये एक आपका रास्ता हो सकता है इन्वेस्ट करने का, और वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल सकता है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।